हेलो एवरीवन, द प्रतिमा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिमा यादव। आज मैं आप सभी लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। वो है जियाउद्दीन बर्नी। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1285 से 1358 ईस्वी। मध्यकालीन भारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण इतिहासकार और राजनीतिक विचारक थे। इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1285-86 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बरन, वर्तमान बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? इनका परिवार क्या था? दिल्ली के सुल्तानों के अधीन उच्च पदों पर कार्यरत था। इनके पिता मुईउद्दीन मुल्क और चाचा कौन थे? अलाउल मुल्क, अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार और दिल्ली के कोतवाल थे। आगे क्या है? संरक्षण। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में लगभग 17 वर्षों तक नदीम यानी कि प्रिय मित्र, परामर्शदाता के रूप में कार्य किया। इनका अंतिम समय कैसे व्यतीत हुआ? फिरोज शाह तुगलक के काल में वह कुछ समय के लिए भटनेर जिले में रहे और अंतिम दिन अत्यंत गरीबी में व्यतीत हुए। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? प्रमुख रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं? पहला क्या है? तारीख़ फिरोज शाही। यह इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। इसमें सुल्तान बलबन के राज्यारोहण 1266 ईस्वी से लेकर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के छठे वर्ष 1357 ईस्वी तक का इतिहास दर्ज है। यह मिन्हाज सिराज के तबकात नासिरी से शुरू होती है। ये इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तारीख़ फिरोज शाही की शुरुआत कहाँ से होती है? तो कहाँ से होती है? मिन्हाज सिराज के तबकात नासिरी से शुरुआत होती है। दूसरा क्या है? फतवा जहांदारी। यह पुस्तक राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। इसे मुस्लिम शासकों का कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें एक आदर्श मुस्लिम शासक के लिए सिद्धांतों का वर्णन है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? हसरतनामा, सनाए मोहम्मदी, सलात कबीर और क्या है? इनायतनामा इलाही। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? राजनीतिक और इतिहास लेखन पर बर्नी के विचार क्या क्या हैं? इतिहास का उद्देश्य पर इनके क्या विचार हैं? बर्नी के अनुसार इतिहास का मुख्य उद्देश्य शासकों और अमीरों को शिक्षा देना और उन्हें अतीत की गलतियों से अवगत कराना। आदर्श सुल्तान के लिए इन्होंने क्या कहा है? बर्नी ने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब माना है, लेकिन उसे शरीयत और उलेमाओं के परामर्श के अनुसार शासन करने की सलाह दी है। इसके आगे क्या है? कुलीनता का सिद्धांत। बर्नी वंशानुगत कुलीनता का कट्टर समर्थक था। वह निम्न कुल में जन्मे लोगों को प्रशासन में उच्च पद देने के सख्त खिलाफ थे। इसी कारण उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की है। आगे क्या है? सल्तनत के सुल्तानों का चित्रण। चलिए आइए देखते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले कौन है? बलबन। उसके रक्त और लौह नीति का विवरण दिया है। उसके बाद कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाजार नीति का विस्तृत वर्णन करने वाला बर्नी मुख्य स्रोत है। मोहम्मद बिन तुगलक, उसे विरोधाभासों का मिश्रण, दयालु और क्रूर दोनों बताया है। अन्य क्या है? महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की जननी कहा है। वह प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य और प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के घनिष्ठ मित्र थे। बर्नी के लेखन में धार्मिक कट्टरता, कुलीनता के प्रति पक्षपात दिखता है, जिसे आधुनिक इतिहासकार व्यक्तिपरक मानते हैं। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ क्या क्या है? नदीम। नदीम का क्या मतलब है? सुल्तान का दरबारी साथी या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसी पद पर था। दूसरा क्या है? जवाबित, राज्य के कानून जिसका वर्णन फतवा जहांदारी में है। अगला क्या है? कुलीनता। बर्नी ने निम्न कुल में जन्मे लोगों को सरकारी पदों पर देखने का विरोधी था। आगे क्या है? सुल्तान पर बर्नी के कमेंट। किस सुल्तान पर क्या कहा है बर्नी ने? तो बलबन को क्या कहा है? राजत्व के सिद्धांत और निम्न कुल के प्रति घृणा करते हैं बलबन। दूसरा क्या है? जलालुद्दीन खिलजी, उसे क्या कहा है? चीटी न मारने वाला दयालु सुल्तान। तीसरा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, उसे क्या कहा है? भाग्यशाली कहा है, लेकिन उसके बाजार नियंत्रण को सेना के लिए बताया है। फिर उसके बाद कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, उसे अधर्म का मिश्रण और पागलपन के करीब बताया है। उसके बाद है फिरोज तुगलक,
उसे आदर्श मुस्लिम शासक के रूप में चित्रित किया है। अलाउद्दीन खिलजी की सफलता पर अलाउद्दीन खिलजी की सफलता का श्रेय उसकी योग्यता नहीं बल्कि उसका भाग्य को बताया है। चलिए आइए उसके आगे और देखते हैं। इतिहासकारों पर बर्नी ने क्या कहा है? इतिहासकार का मुख्य कर्तव्य न केवल सुल्तानों की प्रशंसा करे बल्कि उनके दोषों और बुराइयों का भी उल्लेख करे। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसे चुप रहना चाहिए। आगे क्या है? तारीख फिरोज शाही की महत्ता पर क्या कहा है? बर्नी ने क्या कहा है? मैंने इस पुस्तक में बहुत कुछ लिखा है। यह एक इतिहास भी है एक नसीहत भी है, सुल्तानों के लिए मार्गदर्शिका भी है। आगे क्या है? बर्नी ने दक्षिण भारत के अभियानों का बहुत कम विवरण दिया है जबकि अमीर खुसरो ने ज़्यादा किया है। उसने तारीख और डेट पर बहुत कम ध्यान दिया है। वह घटनाओं के प्रभाव पर ज़्यादा लिखता था। वह हिंदू और निम्न वर्ग के मुसलमानों के प्रति अत्यंत पक्षपाती था। आगे क्या है? बर्नी के राजत्व का सिद्धांत। चलिए आइए इसके देखते हैं बर्नी का राजत्व के सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहला क्या है? कुलीनता। सुल्तान और उसके अधिकारी केवल ऊंचे खानदान के होने चाहिए। शासन की गरिमा बनाए रखना। दूसरा क्या है? शरीयत और जवाबित। शासन शरीयत के अनुसार हो लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सुल्तान अपने नियम को ही जवाबित बना सकता है। व्यवहारिक राजनीति और धर्म के बीच संतुलन हो। तीसरा क्या है? न्याय। सुल्तान का सबसे बड़ा गुण न्याय है जिसके बिना राज्य नष्ट हो जाता है। विद्रोह को रोकना और प्रजा का विश्वास जीतना। आगे क्या है? दहशत। सुल्तान का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो कि अपराधियों के मन में डर रहे। राज्य में अनुशासन और शांति व्यवस्था जिससे बनी रहे। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? तारीख फिरोज शाही के 9 सुल्तान, यानी कि तारीख फिरोज शाही में जिन 9 सुल्तानों का वर्णन किया है उसके बारे में। सुल्तानों के क्रम और उनके विवरण, मुख्य दृष्टिकोण क्या क्या है। सबसे पहले किसके बारे में वर्णन किया है? गियासुद्दीन बलबन के बारे में। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1266 से 1287 तक। इनका मुख्य विवरण क्या है? राजत्व का सिद्धांत, रक्त एवं लौह की नीति। दूसरा कौन है? कैकुवाद। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1287 से 1290 तक। विलासिता और दिल्ली के सल्तनत के पतन की शुरुआत। तीसरा कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1290 से 1296। उदारवादी नीति, चींटी को नाम मारने वाला सुल्तान। चौथा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1296 से 1316। बाजार नियंत्रण एवं सैन्य सुधार और भू राजस्व। पांचवा कौन है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1316 से 1320। शासन में शिथिलता और खिलजी वंश का अंत। छठे कौन है? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। इनका शासनकाल कब से कब तक था? इसे बर्नी ने इस्लाम के लिए खतरा बताया है। सातवां कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325। तुगलक वंश की स्थापना और डाक व्यवस्था के बारे में बर्नी ने वर्णन किया है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है आठवां क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1325 से 1351। विरोधाभासों का विवरण और 5 असफल योजनाएं। नौवां कौन है? फिरोज शाह तुगलक। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1351 से 1388। केवल 1357 तक का ही वर्णन किया है इन्होंने। इसमें आदर्श मुस्लिम शासक और परोपकारी कार्यों के बारे में वर्णन किया है। ये है विभिन्न सुल्तानों के बारे में बर्नी के मुख्य कमेंट। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? बर्नी की शब्दावलियाँ। बर्नी की किताबों में कुछ खास शब्दों के इस्तेमाल हुए हैं जिससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्या है? खिराज। खिराज का क्या मतलब है? भू राजस्व। बर्नी ने इसके सुधारों पर बहुत लिखा है। दूसरा क्या है? दलाला ए बाजार। इसका क्या मतलब है? बाजार के बिचौलिए जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म कर दिया था। तीसरा क्या है? बरबारी। इसका क्या मतलब है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में निम्न कुल के अधिकारियों को कहा जाता था। चौथा क्या है? अहले कलम। इसका क्या मतलब है? विद्वान और लेखक वर्ग। पांचवा क्या है? इबरत। इसका क्या मतलब है? बर्नी का मानना था इतिहास का काम इबरत यानी चेतावनी देना है। उसके बाद क्या है? सनाए मोहम्मदी। इसमें क्या वर्णन है?
इस किताब में बर्नी ने मोहम्मद पैगंबर की प्रशंसा की है। यह उसकी धार्मिक कट्टरता को दर्शाता है। आगे क्या है? बर्नी के अनुसार मोहम्मद तुगलक के पतन के कारण। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला कारण था उलेमाओं की उपेक्षा। सुल्तान ने शरीयत के बजाय विवेक और तर्क को महत्व दिया, जिसे बर्नी ने उसका अहंकार कहा है। दूसरा क्या है? बर्बारी यानी कि निम्न कुल को प्रोत्साहन देना। सुल्तान ने संगीतकारों, रसोइयों, निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाया, जिससे पुराने कुलीन वर्ग ने विद्रोह कर दिया। तीसरा क्या है? योजनाओं का समय। क्या है? बर्नी के अनुसार सुल्तान की योजनाएं सैद्धांतिक रूप से सही थी, लेकिन उन्हें गलत समय पर लागू किया, जैसे अकाल के समय कर का वृद्धि। चौथा क्या है? अत्यधिक दंड। सुल्तान छोटी छोटी गलतियों पर भी विद्वानों और सैयदों को मृत्यु दंड देता था, जिससे जनता में खौफ और नफरत पैदा हुई। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है तारीख़ फिरोज शाही। ये कब से कब तक का है? 1266 से 1357 तक का। उसके बाद क्या है? फतवा ए जहांदारी। इसमें किसका वर्णन है? राजनीतिक सिद्धांत का। और किसका वर्णन है? जवाबित आदर्श शासक। इसमें किसको कहा गया? फिरोज शाह तुगलक को। बर्नी ने इतिहास को क्या कहा है? विज्ञानों की जर्नी कहा है। बर्नी ने अपनी पुस्तक की भूमिका में इतिहास के 7 लाभ बताए हैं। पहला क्या है? पैगंबरों और महापुरुषों के कार्यों का ज्ञान। दूसरा क्या है? सुल्तानों के लिए मार्गदर्शक। तीसरा क्या है? बुद्धिजीवियों के लिए अनुभव का स्रोत। चौथा क्या है? विपत्ति के समय सांत्वना। पांचवा क्या है? धैर्य और सहन शक्ति की शिक्षा। छठा क्या है? सत्य और असत्य में अंतर। सातवां क्या है? निर्णय लेने की क्षमता। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के 8 बाजार नियम। तो पहला नियम क्या है? कीमतों का निर्धारण सभी वस्तुओं का। अनाज, कपड़ा, दास, पशु के दाम सुल्तान द्वारा निश्चित किए गए थे। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? सहना ए मंडी की नियुक्ति। मलिक काबुल को बाजार का अधीक्षक बनाया गया। तीसरा क्या है? शाही भंडारण। अकाल के समय केवल सरकारी गोदामों में अनाज सुरक्षित रखा गया। चौथा क्या है? परिवहन। अनाज लाने चौथा क्या है? परिवहन। अनाज लाने वाले व्यापारियों, बंजारों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। पांचवा क्या है? जमाखोरी पर रोक। किसानों और व्यापारियों की ज़रूरत से ज़्यादा अनाज रखने की मनाही। छठा क्या है? क्षेत्रीय नियंत्रण। राजस्व अधिकारी आमिल को आदेश था कि अनाज सीधे खेतों से ही निश्चित मूल्य पर लिया जाए। सातवां क्या है? जासूसी व्यवस्था। गुप्तचर और बरीद बाजार के पल पल की खबर सुल्तान को देते थे। आठवां क्या है? आठवां है परमिट प्रणाली। क्या है? कीमती कपड़ों जैसे रेशम को खरीदने के लिए परवाना नवीस से अनुमति लेनी पड़ती थी। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है पुस्तक के नाम और मुख्य विवरण। तो सुल्तानों की जो पुस्तकें हैं उनमें मुख्यतः किसका वर्णन है? चलिए आइए देखते हैं। पहला क्या है? तारीख़ फिरोज शाही। ये कब से कब तक का है? 1266 से 1357 तक का इतिहास। बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक का। इसमें 9 सुल्तानों का इतिहास है। दूसरा क्या है? फतवा ए जहांदारी। दूसरा क्या है? फतवा ए जहांदारी। इसमें क्या वर्णन है? राजनीतिक दर्शन वर्णन है। आदर्श मुस्लिम शासक। इसमें किसको कहा गया है? फिरोज शाह तुगलक को। इसमें और क्या है? जवाबित और राज्य के नियम का वर्णन है। और क्या है? सनाए मोहम्मदी। धार्मिक जीवन, पैगंबर मोहम्मद की प्रशंसा और इस्लामिक इतिहास इसमें दिया गया है। चौथा क्या है? हसरतनामा। सूफीवाद, आध्यात्मिक विचार और धार्मिक नैतिकता के बारे में वर्णन है। उसके आगे क्या है? तारीख़ बरमकी। ये क्या है? अनुवाद है। बरमकी परिवार का इतिहास अरबी से फारसी में अनुवाद है। ये इतिहास की परिभाषा। बर्नी ने इतिहास को धर्मशास्त्र का जुड़वा भाई और विज्ञानों की जननी कहा है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे समकालीन प्रतिद्वंदी। बर्नी के विवरणों की तुलना। आगे क्या है? समकालीन प्रतिद्वंदी। बर्नी के विवरणों की तुलना अमीर खुसरो, साहित्यिक
इब्न बतूता विदेशी यात्री इस्लामी आलोचक से की जाती है। राजस्व शब्दावली। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संदर्भ में मसाहत, भूमि की पैमाइश और बिस्वा, इकाई जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। हिंदुओं पर विचार। बर्नी ने सुल्तान की आलोचना की है कि वह हिंदुओं को जिम्मी मानकर उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता और वैभव के साथ रहने दे रहे हैं। मृत्यु और स्थान। अगला क्या है? मृत्यु और स्थान। बर्नी की मृत्यु कब हुई थी? 1358 ईस्वी में। इनकी मजार दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह परिसर में अमीर खुसरो की मजार के पास में है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में। तो पहला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी के तारीख फिरोजशाही के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक क्या है? बलबन के राज्य रोहड़ से शुरुआत होती है। हाँ, ये सही है। दूसरा क्या है? यह फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष पर समाप्त होती है। यह भी सही है। इसमें खिलजी और तुगलक काल का विस्तृत वर्णन है। यह भी सही है। चौथा क्या है? डी। तो मतलब क्या है? सही है। ए बी सी डी चारों सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? चौथा डी सही है। व्याख्या। बर्नी ने अपनी पुस्तक वहीं से शुरू की है जहां से मिन्हाजुस सिराज ने तबकाते नासरी छोड़ी थी। यह 1266 से 1357 तक का इतिहास बताती है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इतिहास को विज्ञानों की जननी किसने कहा? तो किसने कहा? जियाउद्दीन बर्नी ने। बर्नी का मानना था इतिहास केवल कहानी नहीं बल्कि यह शासकों के लिए एक मार्गदर्शक विज्ञान है। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी किस पद पर था? आसीन था। तो किस पद पर था? नदीम था, यानी कि सलाहकार और मित्र। बर्नी 17 वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक का नदीम रहा। इसी कारण उसने सुल्तान की योजनाओं को बहुत करीब से देखा था। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों पर लिखी गई है? पहला क्या है? तारीख मुबारक शाही। दूसरा क्या? फतवाए जहांगीरी। तीसरा क्या है? किताबुर रहला। चौथा क्या है? खजाइनुल फुतूह। तो किस में वर्णन है? फतवाए जहांदारी में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इस पुस्तक में बर्नी ने एक आदर्श मुस्लिम शासक के लिए जवाबित राज्य के कानून की व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किए गए बाजार नियंत्रण का मुख्य कारण क्या बताया है? तो क्या बताया है? एक विशाल सेना का रखरखाव। अलाउद्दीन खिलजी कम वेतन में एक बड़ी सेना रखना चाहता था, इसलिए उसने वस्तुओं का दाम निश्चित किए थे। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जब भी मैं किसी निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे दहकने लगते हैं और मेरा हाथ तलवार पर अपने आप चला जाता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो किसका है? बलबन का। बर्नी के अनुसार बर्नी ने बलबन के मुंह से यह कहलवाकर अपने स्वयं की कुलीनता के सिद्धांत को पुष्ट किया है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में मुस्लिम शासन का इतिहास शुद्ध रूप से इस्लाम का इतिहास नहीं हो सकता। यह कथन जियाउद्दीन बर्नी के किस पुस्तक के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो किसमें है इसका वर्णन? फतवाए जहांगीरी में। तो किसमें है इसका वर्णन? फतवाए जहांदारी में। बर्नी ने इसमें स्वीकार किया है कि भारत की परिस्थितियों में सुल्तानों के लिए पूरी तरह से शरीयत लागू करना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने जवाबित यानी कि धर्मनिरपेक्ष नियमों की वकालत की है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार एक आदर्श सुल्तान को मुख्य रूप से किन 2 स्तंभों पर शासन करना चाहिए? तो किस पे करना चाहिए? न्याय और राजनीति। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित लेखकों में किसने यह कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अकाल के दौरान सुल्तान ने दिल्ली से स्वर्गदारी शिविर स्थानांतरित किया? तो किसने कहा इसको? जियाउद्दीन बर्नी ने। बर्नी बताता है कि दिल्ली में जब भीषण अकाल पड़ा तो सुल्तान गंगा के तट पर स्वर्गदारी नामक शिविर में 2.5 साल तक रहा। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है?
जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के किन दो अधिकारियों को बाजार सुधारों की सफलता के लिए जिम्मेदार माना? तो किसको माना? मलिक याकूब और मलिक कबूल को। बर्नी के अनुसार दीवान ए रियासत, मलिक याकूत, सहना मंडी, मलिक कबूल की कठोरता के कारण ही बाजार नियंत्रण सफल हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के 5 मुख्य योजनाओं का जो क्रम दिया है वह क्या है? तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है? दोआब में कर वृद्धि, उसके बाद में राजधानी परिवर्तन, उसके बाद में सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद में खुरासन और कराची अभियान। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में इसी क्रम में योजनाओं का वर्णन किया है। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस क्रम को पूरी तरह से सहमत नहीं है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार जवाबित क्या है? तो क्या था? राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार सुल्तान द्वारा बनाए गए धर्मनिरपेक्ष कानून। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? जियाउद्दीन बर्नी ने किस सुल्तान को एक सच्चा मुसलमान सुल्तान आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? जियाउद्दीन बर्नी ने किस सुल्तान को सच्चा मुसलमान सुल्तान और युग का खलीफा कहकर संबोधित किया है? तो किसे कहा है? फिरोज शाह तुगलक को। बर्नी ने अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक को समर्पित की थी ताकि वह सुल्तान की सहानुभूति प्राप्त कर सके और अपनी गरीबी दूर कर सके। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? बर्नी के अनुसार तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को खुश करना ताकि वह अपने किस गलती का प्रायश्चित कर सके। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का साथ देना। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक का करीबी था। जब फिरोज शाह तुगलक सत्ता में आया तो वह बर्नी को जेल में डाल दिया। उसने अपनी निष्ठा साबित करने के लिए यह पुस्तक लिखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? सुल्तान और इस्लाम के गौरव के लिए हिंदुओं को अपमानित करना आवश्यक है। यह विचार बर्नी ने अपनी किस पुस्तक में व्यक्त की है? तो किसमें व्यक्त की है? फतवा जहांदारी में। बर्नी एक कट्टरपंथी विचारक था। वह जिम्मी गैर मुस्लिम के प्रति कठोर नीति का समर्थक था। इसे धर्म और राज्य दोनों के लिए जरूरी मानता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? जियाउद्दीन बर्नी ने किस शासक को मक्का का हत्यारा और अधर्म का अवतार कहा है? तो किसे कहा है? नसीरुद्दीन खुसरो शाह को। खुसरो शाह एक हिंदू परिवर्तित मुसलमान था। बर्नी ने उसे एक काफिर के रूप में चित्रित किया है जिसने इस्लाम का अपमान किया। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है? बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के काल में आमिल का मुख्य कार्य क्या था? तो क्या था? भू राजस्व की वसूली करना। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? जब सुल्तान मर गया तो प्रजा को उससे और सुल्तान को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई। यह प्रसिद्ध टिप्पणी बर्नी ने किसके लिए की थी? तो किसके लिए की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। हालांकि यह कथन मुख्य रूप से बदायूं का माना जाता है, लेकिन बर्नी ने भी अपनी रचना में सुल्तान के अंत को इसी तरह के भावों के साथ समर्पित किया है कि उसके शासन का अंत अराजकता के बीच में हुआ। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? बर्नी के अनुसार वह कौन सा सुल्तान था जिसने पहली बार हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? बर्नी के अनुसार वह कौन सा सुल्तान था जिसने पहली बार हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए एक अलग विभाग बनाया था? तो किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। बर्नी फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक रुचि और उसके द्वारा ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कराए जाने का विवरण देता है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? बर्नी ने किस शहर के बारे में कहा है कि
यह इतना विशाल और सुंदर है कि इसका मुकाबला केवल मिस्र का काहिरा ही कर सकता है। तो किसके बारे में कहा है? दिल्ली के बारे में कहा है। बर्नी दिल्ली की समृद्धि और वहाँ के विद्वानों की तारीफ करते हुए इसे इस्लामी जगत का एक महान केंद्र बताया था। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी की गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो किस धातु की बनी थी? तांबा और पीतल। क्या? चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है? बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने सराय दल की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? तो किस उद्देश्य से की थी? निर्मित और विदेशी कपड़ों के बाजार के रूप में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? सराय अदल एक विशेष बाजार था जहां कपड़े, शक्कर, जड़ी बूटियां और दीपक का तेल बिकता था। यह बदायूं द्वार के पास स्थित था। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्या है? बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों के अंतर्गत घोड़ों को दागने की प्रथा का मुख्य कारण क्या बताया है? तो क्या बताया? भ्रष्टाचार रोकना और निरीक्षण में पारदर्शिता लाना। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? कथन और कारण का। तो कथन क्या है? जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की है। क्यों की है? सुल्तान ने योग्यता के आधार पर निम्न कुल के लोगों का प्रशासन में उच्च पद दिए थे। तो हाँ, ये भी सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है और कथन कारण की व्याख्या भी करा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। बस यहीं तक था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।